अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज की वीडियो में हम जिस फ्रिज की बात करने वाले हैं वो हाइट की है, जिसका मॉडल है 438 IBS। इसका जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ग्लास डोर पसंद नहीं आता, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर मौजूद है उसका जो फ्रंट डिज़ाइन दिया गया है वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन दिया गया है। जो उसकी शीट दी गई है वो सिंपल शीट नहीं है, बल्कि वो एंटी बैक्टीरियल शीट है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि उसमें हमें जो उसका रेगुलेटर दिया गया वो डिजिटल दिया गया है। और मेरा नाम है महबूब अली और आप देख रहे हैं AR इलेक्ट्रॉनिक्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। इसका जो कलर हमें दिया गया वो सिल्वर कलर का दिया गया है। ये जो सिल्वर कलर आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ये सिंपल नहीं है, बल्कि ये शाइनिंग सिल्वर के साथ आता है, जो कस्टमर्स को देखने वालों को ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसके सेंटर में हायर की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टिकर, ये इस यहाँ पर वारंटी के सिनेरियो की ब्रांडिंग की गई है। 10 साल इसके कंप्रेसर की वारंटी है, 3 साल इसके इलेक्ट्रिक पार्ट्स की वारंटी है। कंप्रेसर और इलेक्ट्रिक पार्ट्स में किस चीज़ की वारंटी है वो आपको बाद में बताते हैं। सेंटर में इसका डिजिटल सिस्टम या थर्मोस्टेट दिया गया और यहाँ पर सेंटर में हायर की ब्रांडिंग की गई है। और जो इसका फ्रिज वाला डिज़ाइन है वो भी सिंपली उसी तरह दिया गया है। इसमें हैंडल नहीं है, बल्कि आप ये सेंटर में सपोर्ट दी गई जिसके ज़रिए आप इसे ओपन कर सकते हैं। और अब हम फ्रीज़र में मौजूद एक्सेसरीज चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 2 बोतल गार्ड दिए गए हैं। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है वो सिंपली टेम्पर्ड ग्लास की गई है, ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास की। और यहाँ पर जो शेल्फ्स दी गई हैं ये टेम्पर्ड ग्लास की नहीं है, बल्कि ये वायर की शेल्फ्स दी गई हैं। और ये फ्रंट पर ये जो सिल्वर और वाइट कलर के साथ आपको कवरिंग नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं क्रिस्पर कवर। क्रिस्पर कवर जो बेसिकली इसका मकसद होता है उसका ये होता है कि ये जो आपको ये शेल्फ्स दी जाती हैं उनकी ये प्रोटेक्शन करता है। कोई भी चीज़ लग जाती है तो क्रिस्पर कवर की वजह से फोर्स आगे नहीं पहुंचती और जिसकी वजह से आपकी ये सेफ़ रहती हैं। और एक और चीज़ जो सिंपल थे IBS सीरीज़ है उसमें एक चीज़ ये भी दी गई, यहाँ पे फ्रीज़र में हमें LED लाइट के साथ एंटी बैक्टीरियल सेंसर्स भी दिए गए हैं। और इसका जो कंट्रोलर है वो ये वाला इसका बटन है, ये इसका कंट्रोलर है। और अगर हम इसके वेट बेयर की बात करें तो इसका जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो 45+ kg इसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी है। और लास्ट पर ये इसके नीचे वाले पोर्शन पर हमें जो चीज़ दी गई वो इसका ड्रेन के लिए कनेक्शन दिया गया, जो आपकी फ्रिज जो आपकी आइस है जो पिघल जाती है इसके ज़रिए पानी बन के आपके नीचे वाले पिछली साइड पे बॉक्स में चली जाती है। और उसी तरह इसमें जो वेपोरेशन का सिस्टम दिया गया वो 5-वे वेपोरेशन है। 5-वे वेपोरेशन का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये फ्रिज के या फ्रीज़र के हर कोने में आपको इक्वली कूलिंग प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो भी चीज़ आप रखते हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहती है और फ्रेश रहती है। और उसके साथ इसका जो फ्रिज वाला पोर्शन है उसमें जो हमें एक्सेसरीज दी गई हैं, सबसे पहले तो हमें 4 बोतल गार्ड या फिर डोर पॉकेट्स दी गई हैं जो कि टेम्पर्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास की दी गई हैं। इसकी एक्सेसरीज़ में एक पेयर हमें एक्ट्रे का दिया जाता है और एक पेयर हमें आइस क्यूब का दिया जाता है। जो आइस क्यूब की कैपेसिटी इसमें दी गई है वो 32 क्यूब है और जो एक की कैपेसिटी है वो 16 कैपेसिटी के साथ आता है। और ये जो टूल है ये आपको ये जो टूल है ये आइस की रिमूविंग के लिए दिया जाता है। इसके ज़रिए अगर आपने फ्रिज की सफाई करनी है तो ये चीज़ यूज़ करनी। अगर आप इसके अलावा कोई स्पून वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो गैस है वो लीक हो सकती है और आपकी वारंटी की जो कंडीशन है उस पर अप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। और ये ड्रेन के लिए दिया जाए, अगर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो फ्रीज़र वाले पोर्शन में आप इसके ज़रिए अपना जो ब्लॉकेज है वो दूर कर सकते हैं। और उसी के साथ सिंपली इसी तरह इसमें भी हमें 4 शेल्फ्स दी गई हैं जो कि वायर की है। वायर पर वाइट कलर की कोटिंग की गई है और फ्रंट पर क्रिस्पर कवर दिया गया है। इनकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो 45+ kg है। और उसी के साथ हमें यहाँ पर फ़ैन देखने को मिल जाता है जिस पे ASPE की ब्रांडिंग की गई है। ASP स्टीरिलाइजेशन का आपको बाद में बताते हैं। इसका जो बेसिकली फंक्शन ये होता है, जो भी कूलिंग आपको प्रोवाइड करते हैं ये भी हर कोने में आपको इक्वल कूलिंग प्रोवाइड करेगा। जो सिंपल वाली होती थी उसमें एक प्लेट दी जाती थी, अगर कूलिंग ज़्यादा हो जाती थी वो फ्रंट पे उसकी जो आइस है वो जम जाती थी। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। और उसी के साथ एक ये हमें बॉक्स दिया गया, बॉक्स का जो कवर है वो भी टेम्पर्ड ग्लास के साथ दिया गया और फ्रंट पर क्रिस्पर कवर दिया गया। ये जो बॉक्स है बॉक्स भी ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास का दिया गया है। और ये एक फ्रिज का एग्जॉस्ट होल दिया गया है जिसके
और ये जो लाइट है, लाइट इसकी फ्रंट साइड पर सॉरी टॉप साइड पर दी गया। जो लाइट का साइज रखा गया वो दूसरे फ्रिज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखा गया। इसका जो कंट्रोलर है वो ये दिया गया। अब जो इसके इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं उसकी जो वारंटी की कंडीशंस दी जाती हैं वो पहले तो इसमें 3 साल की इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी दी जाती है। एक ये इसमें डिजिटल सिस्टम आ जाता है, ये इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है, और इसके अलावा एक ये गैस किट है। गैस किट की भी 3 साल की वारंटी है और इसकी भी 3 साल की वारंटी है। जो गैस किट दी गई है ये रिमूवेबल गैस किट दी गई। इसका जो कलर रखा गया वो ग्रे रखा गया, जो कि तकरीबन सिल्वर कलर के साथ मैच करता है। और उसी के साथ इसकी जो सेटिंग है, सेटिंग का सिस्टम ये है कि सिंपली आपने 3 सेकंड तक इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक किए रखेंगे 3 सेकंड तक तो इसके जो ये फंक्शंस है वो अनलॉक हो जाएंगे। ये जो सेंटर वाला है इसे आपने खुद सिलेक्ट करना होता है, ऑटो पे रखना है या सुपर कूल पे रखना है या कूल पे रखना है। ये जो टेम्परेचर सेट है ये इनर टेम्परेचर आपको देगा, और ये जो टेम्परेचर जोन है ये आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आपको ऊपर शो करेगा। अब जो टेम्परेचर सेट करना होता है उसका सिस्टम ये होता है कि अगर आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 15 से 20 है तो आप इसके जो रेगुलेटर की स्पीड है वो 1 से 2 रखेंगे। अगर 20 से 25 है तो आप 3 से 4 रखेंगे, और अगर 25 से 30 है या 30 से बिलो है तो आप इसकी जो स्पीड रखेंगे वो 5 पे रखेंगे। अगर 30 प्लस आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है तो आप इसे फुल स्पीड पे 7 पे कर देंगे। और अगर आप इस अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने रेगुलेटर की सेटिंग करते हैं तो ये आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेगा, वरना ऐसे आपको कूलिंग का इशू आता रहेगा। और इसमें एक चीज़ ये कि इसमें जो रेटेड करंट है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वाट है वो आपको वैसे दिखाते हैं। अब जो इसके रेटेड करंट है या मॉडल है वो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो मॉडल है सबसे पहले 438 IB या IDIF है, ये हमारे पास IB सीरीज़ के साथ आता है। क्लाइमेट क्लास T1 है। T1 का मतलब ये है कि ये जो इसमें गैस दी जाती है, कूलिंग कैपेसिटी है वो 50 डिग्री से जो बिलो है उसके टेम्परेचर पे आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगी। इसकी जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो 408 लीटर है, और जो प्रोटेक्शन ग्लास दिया गया वो फर्स्ट क्लास का दिया गया फ्रीजिंग। और जो इसका रेटेड करंट है वो 0.5 मिनिमम है और मैक्सिमम 1.2 एम्पेयर है, और जो लैंप पावर यूज़ करता है वो 2.1 वाट है, तकरीबन ना होने के बराबर। और एनर्जी की कंजम्पशन जो दी जाती है वो टोटल है 0.88 किलोवाट आवर। मतलब ये डेली का आपका जो यूनिट यूज़ करता है ना, 1 यूनिट में 1 किलोवाट होते हैं, तो 24 घंटे में ये 1 किलोवाट भी नहीं आपका यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है ये डेली का आपका 1 यूनिट भी नहीं लेता। और उसी के साथ इसकी जो कैपेसिटी है वेट की वो 5 kg की दी गई है। और लास्ट पर इसमें जो रेफ्रिजरेंट प्रोवाइड की गई है वो 600A50 दी गई है। अच्छा जी, वोल्टेज फिर जो फ्रिक्वेंसी दी जाती है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की है। जो वोल्टेज है वो 220 से 240 के दरमियान आती है। अब जो इसका जो कंप्रेसर की कंडीशन है वो ये ओपनली इसमें कंप्रेसर दिया गया, जिसके ऊपर इसके ड्रेन बॉक्स रखा गया है। जो आपका पानी है, एक्स्ट्रा पानी आएगा जो सफाई के दौरान वो इसके अंदर आएगा। आप इसे ये नट को अलहदा से खोल के इस पानी में निकाल कर आप इसे वापस इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और ये इसका कंप्रेसर, जो कंप्रेसर की टाइप है वो इन्वर्टर टाइप का कंप्रेसर दिया गया है। जो 600A रेफ्रिजरेंट थी वो 600A है। 600A का बेसिकली जो मकसद होता है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज होते हैं इनको ये सॉल्व करती है। सिंपली ये आपके लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लगे, कोई आपके माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाती। अपनी वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो सिंपली ये है कि आज की इस वीडियो में हमने जो इसका रेटेड करंट दिया गया था सिंपली उसका मतलब ये है कि ये डेली का आपका 1 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करती। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा बचत करती है, और ये 16 क्यूबिक फीट के साथ आती है। और ये जो इसका साइज़ है वो 7 से 8 जो फैमिली के मेंबर हैं उनके लिए इनफ दिया गया है। और आपको इसमें ग्लास टूटने का खतरा दिया गया है, जैसे कि अगर कोई बच्चा छेड़ेगा तो आपका फ्रंट डोर टूट जाएगा। आप इसे रफली भी यूज़ कर सकते हैं, इन सिंपल। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।